नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम भारतीय एयरटेल लिमिटेड का शेयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसके बाद इसका रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट कैसा रहा और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये कौन से सेक्टर से आता है दोस्तों? जो भारतीय एयरटेल है, अभी 433 रुपये का प्राइस चल रहा है और ये टेलीकॉम सर्विस है, उस सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और देखिए इसका मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आरओई देखिए माइनस में है, आरओई पी देखेंगे माइनस में, पी हम ढूंढते हैं कि लो पी वाला, इसका तो माइनस में पी है, मतलब पी तो बहुत ही कम है। ईपीएस देखिए, ईपीएस कितना है, -93 रुपीज, मतलब इसने कुछ भी कमा के नहीं दिया है। ठीक है, यहां से ये हमारे समझ में आता है। तो रिजल्ट कैसा रहा वो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये screener.in है, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। मार्केट कैप कितना है, 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखिए क्या है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5.45%। और प्लेज देखिए, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये क्या है, पेग रेशो, पेग रेशो क्या है, 15 है। ये बहुत ज्यादा पेग रेशो है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पी टू ग्रोथ रेशो, तो मतलब क्या है, ग्रोथ रेशो बहुत कम है, इसी कारण क्या है इसका ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ये 1 से कम हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो डेट टू इक्विटी 1.92 है, मतलब 2 के लगभग है। मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्जा तो है। और देखिए इंटेंसिक वैल्यू तो माइनस में दिखा रहा है, चलिए इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। और थोड़ा सा इसमें यदि आप देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 56.2% है। तो ये कुछ इसका दिख रहा है हमें कैसा क्या है। तो एक तरह से ये दिख रहा है कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत बेकार है। तो उसको देखने के लिए हम कहाँ चलेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स, सेल्स यदि देखेंगे तो सेल्स तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। इसलिए क्या होता है, जो भी एक अर्न करता है वो कहां चला जाता है, कर्जे, डेट को पे करने में चला जाता है। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट देखिए, तो नेट प्रॉफिट क्या है, ये कब का है, देखिए डाटा यहाँ पे अवेलेबल है 2009 से। तो मार्च 2009 में कितना, 7,000, मतलब लगभग 8,000 करोड़ का किया था। उसके बाद 10 में कितना, 9,000 करोड़ का किया था प्रॉफिट। अब देखिए इसमें 9,000 करोड़ है। और उसके बाद यदि देखेंगे पिछले 3 साल से तो ये कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। और जो ये 2010 में किया था प्रॉफिट, उसी को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक प्रॉफिट। इसीलिए ये शेयर क्या है, लाइफ टाइम हाई नहीं लगा सकता। यहां से ही हम बता सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, बढ़ ही नहीं रहा। जो 2010 में इन्होंने प्रॉफिट किया था उसी को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, इसीलिए इसका प्राइस भी क्या हो रहा है, लाइफ टाइम हाई नहीं पहुंच रहा है। तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये शेयर एक रेंज बाउंड में होगा। तो ये कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो रिजल्ट है वो कैसा रहा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट की तरफ जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट देख लीजिए क्या कैसा रहा। तो यहाँ पे यदि देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक कंसोलिडेट रिजल्ट है, तो हमें कंसोलिडेट ही देखना है, स्टैंड अलोन नहीं देखना है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 6 महीने का यदि कंपेयर करें, मतलब पिछले 2019 में जो 19-20 का जो रिजल्ट था उसके 6 महीने का, पहले 6 महीने का यदि देखे 2 क्वार्टर का, वो कितना था, 41,869 करोड़ का था। ठीक है, और अभी कितना है, 49, मतलब 49,000, पहले 41 था, 49,000 करोड़ का हो गया। मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू तो बढ़ा है, क्योंकि हमने देखा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। कितना क्या बढ़ा हुआ हम एक्सेल शीट में देखेंगे दोस्तों। अब प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है आपको। तो प्रॉफिट आफ्टर, मतलब ये देखिए यहाँ प्रॉफिट तो करा ही नहीं, लॉस फॉर द पीरियड, मतलब इस पीरियड में लॉस कितना किया वो देखिए। यहाँ पे कितना है, पिछले 6 महीने में, पिछले साल के मतलब फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने में कितना लॉस किया था, 25,000 करोड़ का लॉस किया था। और इसमें कितना है, इस 6 महीने मतलब इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 15,000 करोड़ का लॉस कर रहा है। मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो है नहीं। इसी तरह ईपीएस भी देखेंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो ईपीएस भी लॉस में ही होगा। पहले 6 महीने में कितने था, पिछले साल के 53 रुपए, और इस 6 महीने में कितना है दोस्तों, 44 रुपए। तो कहीं नहीं क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। अब दोस्तों चलिए एक्सेल शीट में देख लेते हैं। तो एक्सेल शीट में आ जाएंगे तो हम देखिए क्या है, 2019 के 6 महीना और 2020 का 6 महीना, मतलब 20-21 फाइनेंशियल ईयर और 19-20 फाइनेंशियल ईयर का 6 महीने का यदि कंपेयर करें तो सेल्स में तो 20% ग्रोथ दिख रहा है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, वो लॉस में दिखा रहा है। मतलब ये कंपनी अभी लॉस कर रही है। उसी तरह यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसमें भी देखिए सेल्स में तो 21% की बढ़ोतरी हुआ है, बट लॉस में क्या हुआ है, तो प्रॉफिट अभी भी लॉस कर रही है। बट एक चीज अच्छी बात है क्या है कि इस क्वार्टर में इन्होंने कितना लॉस किया, सिर्फ 34 करोड़ का लॉस किया। उसके पहले यदि देखेंगे 19 में तो 22,000 करोड़ का लॉस था। तो कहीं ना कहीं ये इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे कि आपको पता है कि कोविड के सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में लोग बाग ने क्या किया है, इंटरनेट का यूज करना बहुत ज्यादा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी से इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। ये इस सेक्टर का लीडर है, तो कहीं ना कहीं एक चीज अच्छी बात है कि ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि तीन ही कंपनी है, एक तो भारतीय एयरटेल है, आइडिया है और जियो। तो जियो तो अलग से लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड में भारतीय और आइडिया है। तो उसमें भी कौन सा अच्छा है, भारतीय एयरटेल अच्छा है। अब इसका चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चार्ट का देख के हमें पता चलेगा। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई लगाया था, कब लाइफ टाइम हाई लगाया था, ये यदि हम कोशिश करें इस कैंडल को देखने का, तो ये 2007 में लाइफ टाइम हाई लगाया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे कि हमने फाइनेंशियल में देखा था, इसके बैलेंस शीट में क्या हो रहा था, एक रेंज में, मतलब 2000, ये तो 7 तक का, 9 तक का डाटा है, 9 10 9 के बाद है, तो 9 के बाद से जो प्रॉफिट किया था उससे वो बढ़ नहीं पाया, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाया। जब तक ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या होगा दोस्तों, ये लाइफ टाइम हाई लगा नहीं पाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, ये एक रेंज बाउंड मोड में चल रहा था। क्यों रेंज बाउंड मोड में चल रहा था, क्योंकि इसके ग्रोथ कुछ भी नहीं था, लॉस कर रहे थे इसी कारण। बट अभी ऐसा लग रहा है कि होने आने वाले सालों में ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। क्यों, क्योंकि अभी जैसे कि हम देखते हैं ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का जो कंजम्पशन रेट है वो क्या है, बढ़ गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो यहां से बढ़ सकता है। तो हम क्या उम्मीद करेंगे, यदि इस शेयर में आपको निवेश करना है या फिर मैं निवेश करना चाहूंगा, तो कहां करूंगा दोस्तों, यहाँ नीचे लेवल में, जो ये नीचे वाला रेड लाइन है, इधर कहीं आएगा तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बाई करने की। और अभी भी यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक रेंज बाउंड मोड चल रहा है, मतलब करेक्शन पीरियड चल रहा है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं रेंज बाउंड मोड में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम मतलब जितना नीचे आप खरीदेंगे उतना अच्छा है, बट इस रेंज में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले साल में हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको निवेश करना है फिर कुछ करना है, ये मेरा अपना रिसर्च है, ठीक है। आपका यदि इन्वेस्ट करना है खुद से रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।